में दिवाली को लेकर लोग इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो लोग लिटरली पटाखे तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा इकलौता देश नहीं है जहां दिवाली का जोश देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगापुर जैसा देश जहां के 60 लाख की आबादी में से सिर्फ 3 लाख लोग भारतीय हैं, उनके लिए भी सिंगापुर दिवाली के अवसर पर नेशनल छुट्टी देता है ना कमाल की बात। पर उससे भी तोड़ू बात तो ये है कि बॉर्डर के उस पार का देश पाकिस्तान भी बड़ी शान से दिवाली मनाता है, जहां हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर इस त्योहार का मजा उठाते हैं। सही में जैसे हम इंडिया में बड़ी जोरों शोरों से दिवाली के उत्सव को मनाते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया के कई देशों में इसी तरह दिवाली का स्वागत किया जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल हाउ दिवाली सेलिब्रेटेड इन फॉरेन कंट्रीज। नंबर 1, सिंगापुर। अब जैसा मैंने आपको बताया, दिवाली के दिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं जलाए जाते हैं, बल्कि 6000 किलोमीटर दूर सिंगापुर में भी दिवाली का अलग धमाका होता है। और यही उत्सव कुछ इस तरह धूमधाम से मनाया जाता है कि भारत की ही तरह इस दूर देश में भी दिवाली के अवसर पर देश भर में छुट्टी दी जाती है, जहां हिंदुओं से लेकर जैन, बुद्धिस्ट और दूसरे जाति के लोग भी भाग लेते हैं। लेकिन बस छुट्टी तक की बात नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में तो अलग से एक मार्केट है जिसे लिटिल इंडिया बुलाया जाता है, जहाँ सिंगापुर के भारतीयों के साथ ही दूसरे लोग भी लाइन लगाकर दिवाली की शॉपिंग करते हुए पाए जाते हैं, जिसे देखकर आपको भी लगेगा जैसे आपने कोई इंडिया की व्यस्त मार्केट में पैर रख दिए हो, क्योंकि दिवाली के वक्त खास करके लिटिल इंडिया को पूरी तरह से सर से पांव तक सजा दिया जाता है। पर सिर्फ मार्केट की सजावट ही इंडिया की तरह नहीं होती है, उसके अलावा भी इस मार्केट में दिवाली और इंडिया से जुड़ी हर वो चीज आपको मिल जाएगी जो हमारे यहाँ मिलती है। और हमारे इस संस्कृति को सिंगापुर के लोग भी काफी पसंद करते हैं, जहां ये लोग इंडिया के कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए उनकी खबरों में भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। वैसे इन सारी चीजों को देखकर हैरान मत होना, क्योंकि जिस देश में भारत के लोग 19वीं सदी से रहते आ रहे हैं, वहाँ हमारी संस्कृति का थोड़ा बहुत असर तो होने ही वाला था ना। तभी तो आज सिंगापुर के 60 लाख की संख्या का 9% हिस्सा हम भारतीयों से ही भरा हुआ है, जहाँ तकरीबन 3.5 लाख भारतीयों की वजह से सिंगापुर में ये तीसरा सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप भी है। नंबर 2, यूएसए। वैसे देखो भाई, भले ही हम इंडियन लोग घर से मीलों दूर अमेरिका ही क्यों न चले जाएं, फिर भी दिवाली को हम साथ लेकर ही चलते हैं। और इसीलिए तो न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में दिवाली का जश्न इंडिया के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, जहां आप मानोगे नहीं, बॉलीवुड नाइट तक मनाया जाता है, जहां इंडिया के कई मशहूर गायक और सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस भी देते हैं। और यही उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश भर के लोग जमा होते हैं और दूसरे भारतीयों के साथ दिवाली के शुभ अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन सिर्फ यूएसए की जनता ही नहीं, बल्कि वहाँ के प्रेसिडेंट भी इस उत्सव में अपना योगदान देते हैं, जहां वो व्हाइट हाउस में दिया जलाकर नए साल की शुरुआत करते हैं, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया को तब देखने को मिला जब यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यूएसए के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली का आगमन किया था, और साथ ही सबके सामने भारतीय और दूसरे देशों के लोगों को दिवाली और नए साल की शुभकामनाएं भी दी थी। खैर, वैसे भी जिस देश में 42 लाख लोग भारतीय हैं, तो वहाँ भारतीय उत्सव न मनाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी तो यूएसए के लगभग सारे शहरों में, जैसे इलिनॉइस, टेक्सास, कैलिफोर्निया में दिवाली के सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ खास करके इंडिया से पंडितों को बुलाया जाता है और मंदिरों को सजाया जाता है। साथ ही दिवाली के मौके पर यूएसए के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी लाइट से सजाया जाता है। वैसे इन्हीं की तरह यूके और कनाडा में भी दिवाली का सीन आपको कुछ इसी तरह देखने को मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में आज बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर्स, यूरोज वगैरह में भी आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग
ट्रेडिंग स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? नंबर 3, पाकिस्तान। चाहे इन दो देशों में बहुत ज्यादा तनाव क्यों ना हो, पर फिर भी जब बात आती है दिवाली जैसे त्योहार की, तब पाकिस्तान में भी मुसलमान और हिंदू मिलकर ये उत्सव मनाते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के कराची शहर में बसे स्वामी नारायण मंदिर में ये सालों से चली आ रही प्रथा है, जहां हर साल हिंदू मुसलमान मिलकर दिवाली ही नहीं बल्कि दूसरे हिंदू उत्सवों का भी आगमन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। साथ ही आप मानोगे नहीं कि हमारे पड़ोसी देश में इन टोटल 365 हिंदू मंदिर बने हैं, जहाँ दिवाली के वक्त इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। और तो और इसके अलावा पाकिस्तान में भी अलग अलग जगहों पर दिवाली के स्पेशल बाजार लगाए जाते हैं, जहाँ दिवाली के लिए जरूरी हर वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, लोकल पब्लिक के अलावा वहाँ की सरकार भी बहुत सम्मान के साथ वहाँ के हिंदुओं को दिवाली के उत्सव पर शुभकामनाएं देती है। नंबर 4, मलेशिया। मलेशिया जैसा छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या बस 30 करोड़ है, वहाँ 18 लाख लोग हिंदू ही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पाए जाने वाले भिन्न भिन्न धर्मों में से हिंदू धर्म चौथा सबसे बड़ा धर्म है। तभी तो मलेशिया में भी दिवाली का जश्न बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। और सिंगापुर की तरह मलेशिया में भी अपना अलग से लिटिल इंडिया है, जहाँ भारतीय जी भर के घर से दूर दिवाली की खरीदारी करते हैं। वैसे तो मलेशिया में रहने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जहाँ इनकी 3/5 आबादी मुसलमान है, मगर फिर भी मलेशिया में सभी धर्मों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ दिवाली को भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है जैसे हम इंडिया में मनाते हैं। और यही उत्साह के चलते मलेशिया में भी दिवाली के दिन पब्लिक हॉलिडे दी जाती है, जहाँ सब धर्मों के लोग मिलकर रोशनी के इस खूबसूरत त्योहार में शामिल होते हैं। पर जहाँ बाकी के मलेशिया में दिवाली बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है, वहीं इनके दो शहर सारावाक और फेडरल टेरिटरी ऑफ लेबनान में दिवाली का उतना जोश दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ भारतीयों की संख्या सबसे कम है। पर कुआलालंपुर में जहां दिवाली सबसे ज्यादा जोश के साथ मनाई जाती है, वहां के ब्रिकफील्ड में मौजूद लिटिल इंडिया में दिवाली का मार्केट तक लगता है। और तो और अपने यहाँ के मॉल्स और दुकानों के बाहर दिखने वाली रंगीन रंगोलियां वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें वो कोलम के नाम से जानते हैं। यही नहीं, दिवाली के दौरान कई मलेशियन होटल्स वगैरह भारतीय खाने पर स्पेशल दिवाली डिस्काउंट भी रखते हैं, जहाँ पूरे इलाके में जाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में ही आ गए हो, क्योंकि यहाँ भी आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मलेशिया में ब्रिकफील्ड ऐसा अकेला इलाका नहीं है जहां लिटिल इंडिया देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी पेनांग, मिलाका, इपोह और क्लांग में भी इस तरह के मार्केट्स लगते हैं, जहां मलेशिया में रह रहे हमारे इंडियन भाई बहन घर जैसा फील कर सकते हैं। नंबर 5, UAE। और अब बारी आती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जहां 90% लोग मुसलमान हैं, पर फिर भी वहां के माइनॉरिटी हिंदुओं के लिए हर साल दिवाली जोरों शोरों से सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ सेलिब्रेशन इतना शानदार होता है कि दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तक को हर साल दिवाली के शुभ अवसर पर लाइट से सजा दिया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दुबई में कई दूसरे तरीकों से भारतीयों के लिए दिवाली को यादगार बनाया जाता है, जहाँ दुबई क्रीक पर हर साल आतिशबाजी का आलीशान शो दर्शाया जाता है, जिधर देश भर से लोग अपने परिवार संग इसका मजा उठाने आते हैं। वैसे ये दुबई का इकलौता एरिया है जहां पटाखे फोड़ना अलाउड है, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा। कोई अपने आप से पटाखे खरीद के फोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या है ना, कभी भी इलीगल चीजों की कमी तो होगी नहीं। तभी तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर दिवाली के वक्त खास तौर पर कई लोग गैर कानूनी तौर से पटाखों का व्यापार करते हैं, जो कि करना बहुत ज्यादा इलीगल है, जहाँ अगर पकड़े गए तो 5000 दिनार यानी 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। खैर, अगर ये सारी चीजों को साइड में रख दिया जाए, दुबई क्रीक की ही तरह दुबई के बॉलीवुड पार्क्स, जिसे पहले से ही बॉलीवुड और इंडिया की थीम पर बनाया गया है, वहाँ दिवाली के वक्त और भी 4 चांद लग जाते हैं, जहाँ कई बॉलीवुड के सितारे परफॉर्मेंस देने भी जाते हैं। और तो और खास करके यहाँ के स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में भारतीय खाना भी परोसा जाता है। और इसके अलावा भी दुबई में दिवाली और इंडियंस को इतना मान सम्मान दिया जाता है कि एक मेजोरिटी मुसलमान देश होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स में भी दिवाली की छुट्टी दी जाती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहाँ के शेख साहब भी वहाँ रह रहे भारतीयों और पूरी दुनिया को बिना भूले हर साल ट्विटर के द्वारा दिवाली की शुभकामनाएं जरूर देते हैं। अब ये सब देखकर एक बात तो साफ नजर आती है कि दुनिया भर के देशों में भारतीय संस्कृति के लिए काफी सम्मान है, तभी तो इतने धूमधाम से हमारे उत्सव को दूर देश वाले भी अपना समझ के मनाते हैं। तो इन सब विदेशी लोगों के दिवाली के सेलिब्रेशन के तौर तरीके देखकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बता दो। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और अगर ऐसी मजेदार वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। साथ ही हमारी मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के
लिए टेक केयर,